तो दोस्तों अगर रेयर सीट्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इसमें लेग रूम भी काफ़ी है और हेड रूम भी काफ़ी अच्छा है। तो रेयर में मेरे ख्याल में अगर ज़्यादा हाइट के बंदे भी बैठेंगे तो कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। इवन कि अगर आपको सेंटर में सीट मिलती है तो इसका सेंटर हम्प जो है वो ना होने के बराबर है और आप बीच में भी कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। फिर इसकी रेयर सीट्स 60-40 स्प्लिट कन्फिग्रेशन में ऑफ़र की गई हैं। इस पर 3 हेडरेस्ट हैं और 3 सीट बेल्ट्स हैं और इसमें ये रेयर सीट्स जो हैं वो आइसोफिक्स सपोर्टेड भी हैं। तो इसका मतलब है कि इसके सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। और अगर आप इसमें पीछे 2 बंदे बैठे हुए हैं तो इसमें ये आर्मरेस्ट भी है जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स हैं 2 बंदों के लिए, और इसमें एक छोटी सी स्टोरेज भी है जिसमें आप अपनी कुछ चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। इसके दरवाजे में स्टोरेज भी है जहाँ पे आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि काफ़ी एकोमोडेटिंग एनवायरनमेंट है। इसके अलावा विंटर्स में जो बहुत ही कारआमद चीज़ है वो इसका पैनोरामिक रूफ, और अब अगर आप इसमें पीछे बैठे हुए हैं तो आप बड़े मज़े से यहाँ पे धूप सेक सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम मिलकर इस गाड़ी के ट्रंक स्पेस को देख सकते हैं। आप ट्रंक को अनलॉक कर सकते हैं रिमोट में इस बटन के ज़रिए भी, या इसमें लगे हुए एक सॉफ्ट बटन के थ्रू। तो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है ये, और मेरी नज़र में वेरी वेलकम एडिशन टू दिस थिंग। एमजी के ट्रंक में 463 लीटर्स की कार्गो कैपेसिटी है। प्राइवेसी कवर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सेट किया गया है। इसमें प्राइवेसी कवर को आप उतार भी सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं नीचे स्पेस नहीं दी हुई जहाँ पे आप इसको फिट कर सकते हैं, तो इसको इस गाड़ी में ही कहीं पड़ा होना होगा। ये है दोस्तों इसके ट्रंक स्पेस, और इसके नीचे अगर आप देखें एक और स्टोरेज है। कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं ट्रे की फॉर्म में जिसमें आप कुछ ना कुछ अपना सामान रख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप नीचे जाके देखें तो इसमें स्पेयर व्हील पड़ा हुआ है, और इसकी साइड्स पे भी आप अपना कुछ ना कुछ सामान गाड़ी से रिलेटेड रख सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पे आप इसकी रेयर सीट्स को इजीली फोल्ड करके कार्गो कैपेसिटी को 1290 लीटर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये था इसके ट्रंक के बारे में। और टेल गेट को बंद करने का बहुत ही आसान तरीका है, इस बटन को प्रेस कीजिए और ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो दोस्तों MG comes up with a 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर 16 वाल्व टर्बोचार्ज डुअल ओवरहेड कैम इंजन जिसमें डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का यूज़ किया गया है। इस इंजन की 160 हॉर्स पावर की आउटपुट है एट 5600 RPM और 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है एट 4400 RPM। इसका 10.5 to 1 रेशो कंप्रेशन रेशो है। टॉप स्पीड 190 किलोमीटर पर आवर पे लिमिट है, और इसकी CO2 एमिशंस 170 ग्राम पर किलोमीटर है। इस टर्बोचार्ज इंजन की पावर फ्रंट व्हील्स को ट्रांसफ़र होती है इसके 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ज़रिए। क्लेम्ड फ्यूल कंजम्पशन है 7.3 लीटर्स पर 100 किलोमीटर, जिसका मतलब है कि 13.69 किलोमीटर्स पर लीटर। लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में इसकी फ्यूल कंजम्पशन जो हमने नोटिस की है वो 9.7 किलोमीटर्स पर लीटर है, जो कि अराउंड 10.2 किलोमीटर्स पर लीटर बनती है। अब हम इसके इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। की फॉब गाड़ी के अंदर होनी चाहिए और इस स्टॉप स्टार्ट के बटन को आप प्रेस कीजिए। RPM मीटर और स्पीडोमीटर बिल्कुल एंड तक चले जाते हैं।
दोस्तों MG में बेसिक सेफ्टी फीचर्स जैसे कि ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और इसमें 6 एयर बैग्स हैं। इसके अलावा इसमें ड्राइविंग असिस्टेंस फीचर हैं जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि इसमें एक्टिव इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम है, लेन कीपिंग असिस्ट है, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है, ट्रैफिक जैम अलर्ट है और इसमें इंटेलिजेंट हाई बीम असिस्ट और इंटेलिजेंट स्पीड लिमिट असिस्ट का फंक्शन भी है। तो दोस्तों अब हम इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पे लेकर चलते हैं और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखेंगे, और उससे पहले थोड़ी सी हम सीटिंग पोजीशन और विजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। विजिबिलिटी की बात करें तो फ्रंट का इसका बॉनेट का डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया गया है कि यहाँ से आपको ऐसा व्यू मिल रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी गाड़ी आप चला रहे हैं। इसके अलावा फ्रंट का व्यू जो है वो बहुत क्लियर है और साइड व्यू मिरर्स और रेयर व्यू मिरर से इसके पीछे की विजिबिलिटी भी अच्छी है। इसके अलावा जैसा कि इस गाड़ी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, 360 व्यू कैमरास और रिवर्सिंग कैमरा और पार्किंग सेंसर्स भी हैं, तो इस गाड़ी को पार्क करना या तंग जगहों पे चलाना कोई इतना मसला नहीं है। स्पेशली 360 व्यू कैमरा जो है वो एक आपको बर्ड आई व्यू देता है, जिससे आपको बड़ी आसानी मिलती है कि अगर आपके गर्दो नवाह में कोई चीज़ ऐसी पड़ी है, मतलब किसी तंग गली में आप गाड़ी को चला रहे हैं, तो आपको विजिबिलिटी जो है ना बहुत अच्छी मिलती है। इसके अलावा सीटिंग पोजीशन जो है ना इसकी थोड़ी सी हायर है टू माय टेस्ट, इवन कि इसकी इस वक्त जो ड्राइवर सीट है वो फुली लोवर्ड पोजीशन में है, लेकिन उसके बावजूद मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि थोड़ी सी हाई है मेरे टेस्ट के मुताबिक, लेकिन आई थिंक इट्स सफिशेंटली गुड फॉर आप सब लोगों के लिए। तो भाइयों, जैसे ही आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और चलाना स्टार्ट करेंगे तो द वेरी फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इज़ कि इसका इंजन बहुत ही स्मूथ है और क्वाइट भी है। तो जैसे ही आप इसको चलाना स्टार्ट करेंगे तो 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन है और इसका जो है ना टॉर्क अच्छा है। टर्बो इसमें छोटे साइज़ का है और उसकी वजह से थोड़ा सा टर्बो लैग ज़रूर है। इसका टॉर्क जो है तकरीबन 2.5 से 3,500 RPM से आना शुरू होता है और ऑल द वे अप टू 5,000 RPM बहुत अच्छा टॉर्क है। तो उस लिहाज से इंजन जो है वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि हाईवे पे अगर आपको थोड़ा ओवरटेक करने के लिए गाड़ी को एक्सेलरेट करना है तो उसमें थोड़ा सा इंजन स्ट्रगल कर रहा होता है एक्सेलरेट करने के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस साइज़ की गाड़ी और इसका वेट वो सब कुछ देखा जाए तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इंजन में ज़्यादा पावर होनी चाहिए थी। एक्स्ट्रा 20 हॉर्स पावर होते तो ज़्यादा अच्छा था, या इसको ट्यून ऐसे किया जाता कि इसमें टर्बो लैग ना होता। उसके बाद इसमें 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन है और 7 गियर्स हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है अभी तक वो ये है कि इसमें थोड़ा सा गियर शिफ्टिंग जो है ना वो आपको फील होती है। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ही सीमलेस हो सकता था। शायद ये थोड़े से लो क्वालिटी के DCT गियर बॉक्स है, लेकिन मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ इस वक्त मर्सिडीज़ और VW के साथ। तो बट आई थिंक के इस गाड़ी में ये चीज़ काफ़ी बेहतर है इस वक्त जो ऑफ़र की गई है। तो एक और जो इसका ड्रॉबैक है, स्पेशली स्लो स्पीड में मैंने नोटिस किया कि इसका गियर जो है वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर रहा होता है या डाउन शिफ्ट हो रहा होता है। तो उस वक्त कुछ क्लंकिंग साउंड्स आप सुन सकते हैं, क्लंकिंग की आवाज़ें आपको आ रही होती हैं, जो कि बहुत मज़े की चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल में जो नए ऑटोमेटिक्स हैं वो बहुत एफिशिएंट है और उनकी मतलब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, शिफ्टिंग उसकी सीमलेस होती है। इसमें वो चीज़ मुझे नहीं नज़र आ रही। बाकी फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो ऑफिशियल फिगर्स जो हैं वो पाकिस्तान में 9.2 लीटर्स पर 100 किलोमीटर की बात की गई है, जो कि तकरीबन 10.5-11 किलोमीटर पर लीटर बनता है। और वैसे इंटरनेशनल फोरम पे मैंने देखा था इसका 7.2 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स की फ्यूल कंजम्पशन बताई गई है, जो कि इसकी विंडस्क्रीन पे स्टिकर भी लगा हुआ है। तो लेकिन हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि हमारे पास तकरीबन 9.6 लीटर्स पर 100 किलोमीटर की फ्यूल कंजम्पशन इसकी आ रही थी, और जो कि मैंने तकरीबन 300 किलोमीटर्स के टेस्ट में ये चीज़ नोटिस की है सिटी और हाईवे दोनों पे। उसके अलावा इस गाड़ी में और ढेर सारे फीचर्स हैं और इसमें 3-4 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं, और एक जो स्टीयरिंग में इसका बटन लगा हुआ है सुपर स्पोर्ट का, ये मैंने आपको पहले बताया था कि आपको ड्राइविंग के वक्त दिखाएंगे। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो एक तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो सारा रेड में इल्यूमिनेट करना स्टार्ट हो जाता है, और जिससे एक एग्रेसिव गाड़ी एग्रेसिव मोड की फील आती है इंजन की। लेकिन इससे होता क्या है कि RPM तकरीबन 1000 ऊपर
ऊपर चला जाता है जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं इस ड्राइविंग मोड को। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो टर्बो लैग है वो उसको ख़त्म कर देता है और आपकी गाड़ी जो है वो एक ऐसे आरपीएम के फेज़ में रहती है कि टर्बो हर वक्त स्पूल अप हुआ होता है, तो उससे आपको बेहतर टॉर्क मिलता है एंड हैंस बेटर फील। तो आपको थोड़ा स्पोर्टियर फील जो है वो मिलती है और इससे जो ये चीज़ हो रही है कि गियर शिफ्टिंग भी थोड़ी ना हाई आरपीएम पे जाके शिफ्ट हो रहा है, तो आपको मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस है गाड़ी की वो इस तरह से अचीव हो रही है सिर्फ इस एक सुपर स्पोर्ट के बटन को दबाने से। इसके अलावा इसमें इको मोड है और बाकी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। तो माय पर्सनल फेवरेट वुड बी दिस सुपर स्पोर्ट मोड, इसमें परफॉर्मेंस जो है इसकी बेहतर है। तो ये था इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में। इसके बाद हम आते हैं सस्पेंशन एरिया और स्टीयरिंग रिस्पांस पे। तो पहले हम बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन को जो है वो सॉफ्टर एंड पे ट्यून किया गया है और मैंने थोड़ा सा हाई स्पीड कॉर्नरिंग करके देखा तो मैंने देखा कि गाड़ी लीन करती है काफ़ी, तो इसमें वो लीन करने की जो है वो ज़्यादा है। तो बेसिकली मेन फोकस जो था वो कंफर्ट लेवल पे रखे गया था, तो आई वुड से कि ये हाईवे पे एक्सीलेंट क्रूज़र होगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आते हैं स्टीयरिंग रिस्पांस पे। स्टीयरिंग का रिस्पांस जो है वो थोड़ा सा वेग है, मतलब मैं चाहूँगा कि इसका स्टीयरिंग थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता। अब जब आप इसको सुपर स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं तो इसका इंजन का थ्रॉटल रिस्पांस बेहतर हो जाता है और स्टीयरिंग जो है इसकी फील थोड़ी हार्ड हो जाती है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इसके साथ इसकी सस्पेंशन भी थोड़ी फर्म हो जाती सुपर स्पोर्ट्स मोड में तो इसकी हैंडलिंग और ज़्यादा बेहतर हो जाती। थोड़ा सा मतलब जब आप स्पोर्ट्स मोड में इसको ड्राइव करते तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे कंफर्ट लेवल पे, लेकिन ऑन द अदर हैंड इसकी हैंडलिंग जो है वो बहुत बेहतर आपको फील होगी। सो दैट वुड हैव बीन डेफिनेटिव प्लस, बट शायद इस प्राइस पॉइंट में जो एडाप्टिव सस्पेंशन है या एडजस्टेबल सस्पेंशन है वो नहीं ऑफर की जा सकती थी। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। तो दोस्तों जैसा कि इसमें MG पायलट का फंक्शन है और उसमें वेरियस ड्राइविंग असिस्टेंस के फीचर्स हैं, तो जब इसमें लेन कीप असिस्ट एक्टिव होता है और होता ही है कि जब भी आप लेन चेंज करते हैं बगैर इंडिकेटर ऑन किए हुए तो ये आपको वार्न करता है। जैसी लेन को सेंस करते हैं साइड व्यू मिरर में जो कैमराज हैं तो वो गाड़ी बीप करना शुरू कर देती है और इसके स्टीयरिंग में वाइब्रेटर भी है जो कि वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है ताकि आप अलर्ट हो जाएं कि आप लेन चेंज कर रहे हैं विदाउट इंडिकेटर, क्योंकि उस वक्त गाड़ी यही सेंस करती है कि आपकी इंटेंशन नहीं है। उसके अलावा एक और फीचर ये है कि ये लेन में अपने आप को बिल्कुल सीधा रखने के लिए माइनर करेक्शंस करते हुए स्टीयरिंग को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर रहा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा वो एनॉइंग है वो फीचर, क्योंकि आप गाड़ी को लेफ्ट करना चाह रहे हैं वो थोड़ा राइट पे पुल कर रही है। तो MG पायलट को ऑफ करके मुझे तो ज़्यादा बेहतर फील होता है, लेकिन आई होप कि बहुत सारे जो हमारी न्यू जनरेशन है वो इस फीचर्स को पसंद करेगी, क्योंकि मुझे इसलिए इतना ज़्यादा नहीं पसंद क्योंकि आई वांट द कंट्रोल टू बी इन माय हैंड्स। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो असिस्टेंस चाहते हैं कि जी कंफर्टेबल ड्राइविंग और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। इसके अलावा इसमें ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट है, मतलब आपके ब्लाइंड स्पॉट में अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसको ये डिटेक्ट करेगी और आपको बीप करेगी। इसके अलावा इसका एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का फीचर है। आप क्रूज़ कंट्रोल को सेट करेंगे एट अ गिवन स्पीड और आप डिस्टेंस सेट कर सकते हैं कि अगली गाड़ी से आपने कितना रखना है। तो उसमें होएगा ये कि आप जो है क्या नाम है लेट्स से आपने 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल सेट किया हुआ है और आपसे आगे वाली गाड़ी जो है वो 100 पे जा रही है, लेकिन अचानक से वो स्पीड 70 पे ले आती है, तो ये गाड़ी भी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग अप्लाई करके 70 की स्पीड पे अपने आप को एडजस्ट करेगी। उसके बाद जब आगे लेन खाली हो जाएगी, ये आपकी मतलब व्यू क्लियर हो जाएगा, या वो गाड़ी भी 100 किलोमीटर या 120 की स्पीड से जाएगी तो ये गाड़ी भी 100 तक की स्पीड अचीव करेगी। लेकिन इस गाड़ी में जो एक शॉर्टकमिंग मैंने देखी है, ये स्पीड को स्लोली अचीव करती है, जबकि मर्सिडीज से अगर कंपेयर करूं तो मर्सिडीज बहुत जल्दी से अपनी स्पीड गेन करके 100 किलोमीटर्स पे वापस ले आती है। तो इसमें थोड़ा सा सोच के वो करती है, एडजस्ट करती है। इसके अलावा इसमें इंटेलिजेंट स्पीड लिमिट असिस्ट है। अगर आप किसी भी जगह जा रहे हैं और साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं स्पीड लिमिट के, तो ये और आप उस स्पीड से ज़्यादा जा रहे हैं तो ये आपको वार्न करेगा कि लेट्स से यहाँ पे 70 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड लिमिट है और आप 80 की स्पीड से जा रहे हैं, तो ये आपको वार्न करना स्टार्ट कर देगा। तो
तो ये सारे ड्राइविंग असिस्टेंस के काम के फीचर्स हैं जो कि बाकी इसके कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए, जैसे किया स्पोर्टेज है या टुसान है हायोंडाई की, तो उसमें ये नहीं ऑफ़र किए गए हैं। इसके ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम में थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग है, जो कि मेरे हिसाब से ये कि इसकी जो लाइट्स है ब्लाइंड स्पॉट की, वो इसके ट्विटर्स की जगह में ऑफ़र की गई है, जो कि उसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। इसको साइड व्यू मिरर में होना चाहिए था, जहाँ से इसकी विजिबिलिटी काफ़ी बेहतर होती। ये एक शॉर्ट कमिंग है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा। उसके अलावा इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि रडार और कैमरा से कंट्रोल होते हैं, और वो इस रेयर व्यू मिरर के पीछे दिए हुए पैनल में इंस्टॉल हुए हैं। अब इसका जो पैनल है काफ़ी बड़े साइज़ का है, और हिली एरिया में मैंने देखा है कि इससे ना विजिबिलिटी थोड़ी सी हैम्पर होती है। बाज़ वक़्त आपको सामने से आने वाली गाड़ी जो शार्प मोड़ में होती है वो नज़र नहीं आ रही होती। सो दैट्स अनदर शॉर्ट कमिंग। दोस्तों, ये था MG का एक रिव्यू। वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बारे में कहते हैं ना कि चले तो आसमान तक, नहीं तो शाम तक, ठीक ही तो कहते हैं। और हम सबका इमेज भी ऐसा ही है कि चाइना हमें लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचता है, और MG के केस में भी ऐसा ही होगा कि एक लो क्वालिटी की गाड़ी बना के हमारे लिए भेज दी गई हो और हमें लूटा जा रहा हो। तो चाइना के लिए हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और चाइना का टारगेट जो है वो ग्लोबल मार्केट है, ना कि पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, एटलीस्ट मच मोर बेटर दैन माई एक्सपेक्टेशंस। और इसके साथ साथ इसका इक्विपमेंट लेवल और सेफ्टी लेवल भी बहुत बेहतर है कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स इन पाकिस्तान। प्राइस इसकी है 5.5 मिलियन रुपए। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये गाड़ी एक्सपेंसिव है इस प्राइस पॉइंट पे? यस, डेफिनेटली इट इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन पाकिस्तान में तो हर गाड़ी महंगी है। सवाल नंबर 2 ये है कि क्या ये पाकिस्तानी मार्केट में कामयाब हो पाएगी? वेल, दैट्स अ टफ क्वेश्चन। और हमारे यहाँ मार्केट जैपनिफाइड है, और MG को डेफिनेटली स्ट्रगल करना होगा पाकिस्तानी मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए। और इसकी कामयाबी डिटरमिन होगी इसकी ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी से, जो कि वक्त ही बता सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आफ्टर सेल्स सर्विस की, इसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें वक्त ही के साथ पता लगेंगी। और सवाल नंबर 3 ये है कि क्या अगर आप 55 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं या कोई SUV लेना चाहते हैं, तो क्या मैं MG रिकमेंड करूँगा आप लोगों को? अगेन इट्स अ टफ क्वेश्चन, लेकिन ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी का क्वेश्चन एक साइड पे रखते हुए इसकी बिल्ड क्वालिटी और नंबर ऑफ़ फीचर्स इट हैज़ टू ऑफ़र को अगर देखा जाए, तो यस, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर लें, इसको ट्राई करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें कुछ ना कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।